दोस्तों इस OnePlus Buds को करीबन 10 दिन से यूज कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस OnePlus Buds के साथ सब बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा गिव अवे है। इस वीडियो को अंत तक देखना। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। OnePlus Buds के बॉक्स में आपको ईयरबड्स और चार्जिंग बॉक्स के अलावा वारंटी इंफॉर्मेशन, यूजर मैनुअल और एक टाइप सी चार्जिंग केबल देखने मिल जाता है। ये OnePlus Buds आपको मार्केट में करीबन 5,000 रुपए के मिलते हैं और इस प्राइस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में, यानी कि 4,000 से 6,000 के रेंज में आपको काफ़ी और ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। MI के बड्स आपको देखने मिलते हैं करीबन 4,000 रुपए में। 4,000 रुपए में आपको Realme के भी बड्स देखने मिल जाते हैं और 6,000 रुपए में आपको Vivo के ट्रूली वायरलेस बड्स देखने को मिलते हैं और 3,500 रुपए में आज की डेट में आपको Oppo Enco बड्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस है मार्केट में। तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा ट्रूली वायरलेस बड्स खरीदे। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं और आपको उन पैरामीटर्स के हिसाब से अपनी चॉइस लेनी है। सबसे पहली चीज जो मैं कंसीडर करता हूं वो है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको काफी देर तक यूज करना है। दूसरी चीज ऑब्वियसली म्यूजिक क्वालिटी है और म्यूजिक क्वालिटी में बेस कैसा है। म्यूजिक लवर्स को बेस बहुत पसंद होता है। हैवी बेस होगा तो शायद ज्यादा इंपैक्ट सुनने को मिलता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरे लिए बेस इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन काफी लोगों के लिए होता है। तो म्यूजिक क्वालिटी विद बेस काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी काफी इंपॉर्टेंट क्वालिटी मैं कहूंगा वो है लो लेटेंसी। स्पेशली जो गेमर्स हैं, स्पेशली अगर आप उनमें से हैं जो वेब सीरीज देखना चाहेंगे इसे लगाकर, तो आपको लिप सिंकिंग इश्यूज नहीं आने चाहिए। गेमिंग में आपको ऐसा नहीं हो कि आदमी मार के चला जाए और फिर बाद में आपको सुनाई दे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर आप PUBG खेल रहे हो, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है लो लेटेंसी का। और चौथा पॉइंट चार्जिंग टाइम। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आपके जो बड्स चार्ज होने में बहुत टाइम लगा दे। पांचवी चीज है बैटरी लाइफ। आप एक बार यूज करते हैं तो आपको घंटों तक चार्ज करना नहीं पड़े, बार बार इस बॉक्स में डालकर चार्ज करना नहीं पड़े, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छठवां फैक्टर है कॉलिंग का और काफी लोगों के लिए ये फैक्टर नंबर 1 पे भी आ सकता है क्योंकि काफी लोग ट्रूली वायरलेस ईयरफोन लेते हैं कॉलिंग के लिए, बात करने के लिए, और वहां पे अगर सामने वाला आपकी आवाज से ज्यादा जो आपकी सराउंडिंग आवाज है वो ज्यादा सुन पा रहा है तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसा आपका वायरलेस ईयरफोन, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन नॉइज को कैंसिल करता है। एक्सटर्नल नॉइज, जो बाहर का नॉइज है उसे कैंसिल करता है और आपकी आवाज क्लियरली पहुंचाता है सामने वाले की तरफ। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं आपके लिए ट्रूली वायरलेस ईयरफोन खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हम इन 6 फैक्टर्स को देखेंगे और इसे रिव्यू करेंगे। वैसे 10 दिन से मैं इसे रिव्यू कर रहा हूँ। काफी पैरामीटर्स में मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जहां पे ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस ईयरबड्स के चार्जिंग डॉक की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और साथ ही साथ लुक्स में भी ये काफी बढ़िया लगता है। आप देख सकते हैं मैट फिनिश दिया हुआ है। तो यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश होता है तो काफी स्क्रैचेस होने का चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैट फिनिश में आपको स्क्रैचेस नहीं दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जो ये एल्यूमिनियम का हिंज दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया है। काफी बढ़िया सा क्लिक साउंड आता है जब आप इसे क्लोज करते हैं, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। जो ईयरबड्स हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश दी हुई है। दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और ज़्यादा वेट नहीं है इसका, काफ़ी लाइट है ये, तो आपको कानों में पहनने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। वैसे ईयरबड्स की बात करूँ तो ये मुझे मोर और लेस नॉर्मल सा ही लगा क्योंकि जो इस कंपटीशन में दूसरे ऑप्शन है वो भी लगभग सेम ही लगते हैं, लेकिन जो इसका चार्जिंग बॉक्स है ये अपने कंपटीशन से बेटर लगा मुझे। स्ट्रॉन्ग लगा, प्रीमियम क्वालिटी का लगा और साथ ही साथ लुक्स में भी बेटर लगा। इस ईयरबड्स की फिट मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है और कभी भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ये कान से गिर रहा है। अगर आप इसे हैवी एक्सरसाइज करें इसे पहन के तो शायद ये गिर सकता है। मैंने वो करके तो नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि इसमें ग्लॉसी फिनिश है तो ये पसीने से थोड़ा सा स्लिप हो सकता है। और बात कर रहे हैं पसीने के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको
एक प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है जो हल्के फुल्के स्प्लैश से और पसीने से ये ईयरबड्स को खराब नहीं होने देता है। हालांकि ये कंप्लीटली वाटरप्रूफ नहीं है। बात कर लें इसके म्यूजिक के बारे में तो यहाँ पे आपको काफी लाउडनेस देखने को मिल जाती है। हालांकि ये ज्यादा लाउड नहीं है लेकिन काफी डिसेंट लाउडनेस देखने को मिल जाती है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पे आपको जो फिट दिया जा रहा है ये कंप्लीट इन ईयर फिट नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल साउंड्स भी सुनने को मिलेंगे, जो बाहर के साउंड्स है वो भी सुनने को मिलेंगे अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं। बेस काफ़ी डिसेंट है, जो ट्रेबल्स हैं वो मुझे बेटर लगे, तो ये मैं ईयरफोन्स को एक्चुअली रेकमेंड करूंगा जो फ़ोन पे बात करना चाहते हैं या फिर जो टीवी सीरीज, वेब सीरीज देखना चाहते हैं टीवी से कनेक्ट करके या फिर मोबाइल से कनेक्ट करके या फिर टैब से कनेक्ट करके। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में तो बैटरी लाइफ इसकी वन ऑफ द बेस्ट है, और स्पेशली अगर आपके पास वॉप चार्जर है तो काफ़ी फास्ट आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं। हालांकि OnePlus कहता है कि 30 आवर्स की आपको कंप्लीट बैटरी लाइफ मिल जाती है एक फुल चार्जिंग से। लगभग मुझे लगता है ठीक ही कहा है, 25 से 26 घंटे तो मैंने यूज़ किया है और मुझे चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक फुल चार्ज पे अगर आप इस ईयरबड्स को यूज़ करते हैं तो करीबन 3.5 से 4 घंटे तो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने पावर पे सुन रहे हैं। आप ज़्यादा लाउड सुन रहे हैं तो शायद ज़्यादा बैटरी खींचता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ओवरऑल मुझे इसकी बैटरी लाइफ और इसकी जो चार्जिंग की जो टेक्निक है, क्योंकि मेरे पास OnePlus का फ़ोन है तो मेरे पास वॉप चार्जर था तो मेरे लिए वो एक बहुत हैंडी था। लेकिन जिनके पास OnePlus का फ़ोन नहीं है तो नॉर्मल फ़ोन चार्जर से अगर वो चार्ज करेंगे तो वहाँ पे आपको वो फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप ये लेने का सोच रहे हैं तो वॉप चार्जर काफ़ी हैंडी होगा, तो वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों अगला पैरामीटर जो काफ़ी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है वो है कि कैसा इसका एक्सपीरियंस है जब आप फ़ोन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। मैंने Realme के बड्स यूज़ किए हैं, OnePlus के बड्स यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन देखने को मिलता है वो वन ऑफ द बेस्ट है। सामने वाले को एनवायरनमेंट का या फिर सराउंडिंग साउंड ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियर पहुंचती है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल माइक्स देखने को मिल जाते हैं जो एक्सटर्नल साउंड को कैंसिल करते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स लगा मुझे इस ईयरबड्स का, और ये इस पॉइंट के लिए मैं इसे स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। तो अगर आप एक ईयरबड्स लेने का सोच रहे हैं सिर्फ फ़ोन पे बात करने के लिए या फिर वेब मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, स्काइप मीटिंग्स में बात करने के लिए, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस रहेगी मेरे हिसाब से। दोस्तों करीबन 10 दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और 10 दिन में मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगी हैं। कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोज के बारे में। सबसे बढ़िया चीज़ जो इसकी है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी, वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटीज़ है इस प्राइस सेगमेंट में, इसके ईयरबड्स की भी और साथ ही साथ इसके चार्जिंग बॉक्स की भी। लुक्स में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया लो लेटेंसी मोड देखने को मिल जाता है। अगर आप गेमिंग के लिए इसे ले रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स हैं आज की डेट में इस प्राइस सेगमेंट में। साथ ही साथ अगर आप इसे कॉल्स के लिए या फिर वेब मीटिंग्स के लिए, जूम के लिए लेने वाले हैं तो भी आपको ये बहुत बढ़िया लगने वाला है क्योंकि ये एनवायरनमेंट साउंड को बहुत बढ़िया तरीके से कैंसिल कर लेता है और जो सामने वाले को आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियरली सुनाई देती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके लिए मैं इसको रेकमेंड करूंगा। अभी एक आध चीज़ें हैं जो मुझे इसकी पसंद नहीं आई है। सबसे पहली चीज़ डेफिनेटली जिन लोगों को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आती है, हाफ इन ईयर डिज़ाइन, उन्हें तो ये पसंद आएगा ही नहीं क्योंकि इससे आपको जो सराउंड साउंड है वो आपको सुनाई देता है अगर आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो कंप्लीट इन ईयर डिज़ाइन इस प्राइस सेगमेंट में आपको ओप्पो एंको ही देता है, तो उनके लिए ओप्पो एंको एक अच्छा चॉइस होगा। साथ ही साथ म्यूजिक लवर्स के लिए ये मेरे हिसाब से नहीं है, उतना बेस नहीं है इसमें, तो ये म्यूजिक लवर्स को भी शायद पसंद नहीं है। लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है, किन लोगों को ज़्यादा बेस पसंद होता है, किन लोगों को कम बेस पसंद होता है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली म्यूजिक लवर्स को रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन कई म्यूजिक लवर्स को शायद ये पसंद भी आए। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंटर्स OnePlus बड्स के। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे, ज़रूर जाके चेकआउट करना। साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपके लिए एक बहुत बढ़िया गिव अवे है। आपके लिए एक OnePlus बड्स का नया बॉक्स आपके लिए गिव अवे, ये नहीं देने वाला, आपको नया देने वाला हूं दोस्तों। तो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन भरना है। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे
इसका एक पोस्ट मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आपको इसका एक पोस्ट मिलेगा, उसके नीचे आपको बस लाइक करना है, वहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस लाइक करना है तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स लिखे हैं और साथ ही साथ उस इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया है, उसमें से एक विनर चूज होगा और विनर की अनाउंसमेंट मैं करूंगा अगले संडे की शाम बंधुओं के नाम के अगले एपिसोड में। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।